यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है, जिसके तहत 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब 4 लाख से ज्यादा छात्र होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक पाली में पीसीएस की परीक्षा कराने की छूट होगी। साथ ही छात्रों का सेंटर गृह जिले से बाहर होगा। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक पर सख्त नजर आ रखे हैं सीएम योगी और इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे पेपर लीक में पूरी तरह लगाम लग जाएगी। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत कन्वेंशन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे और हर पन्ने पर यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर जैसे कोड होंगे, जिससे पेपर की आसानी से जांच हो सकेगी और उसका मिलान किया जा सकेगा। इसके अलावा पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और खासतौर पर प्रश्न पत्र लाने ले जाने वाले बॉक्स की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग की जाएगी। इसके अलावा पेपर सेटिंग के लिए पर्याप्त वक्त दिया जाएगा। प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी की परीक्षा नियंत्रक नियमित जांच करेगा। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल और कैमरे ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रेस में जाने वाले सभी के पास आईडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। बाहरी व्यक्ति को प्रेस में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रेस के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे होंगे और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रहेगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने इस पर भी नोटिस जारी किया। 8 जुलाई को बाकी की याचिकाओं के साथ इसे सुना जाएगा। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अनुराग यादव, आयुष राज, अभिषेक और शिवनंदन कुमार, इन चारों नामों में एक चीज कॉमन है और वो है नीट का एग्जाम। ये चारों उसी परीक्षा के किरदार हैं जिन्हें रात में प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को रटवाया गया और दिन में नीट का पेपर दिलवाया गया। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के हाथ अब इनकी मार्कशीट भी आ चुकी है, जो इस बात की गवाही देती है कि उत्तर रटने के बाद भी आरोपी छात्रों की परफॉर्मेंस खराब थी। जरा गौर कीजिएगा। अनुराग यादव को 720 में से 185 अंक मिले हैं। आयुष राज को 720 में से 300 अंक मिले हैं। अभिषेक को 720 में से 581 अंक मिले हैं, जबकि शिवनंदन कुमार को 720 में से 483 अंक मिले। दावा यही है कि सेफ हाउस में आरोपियों को आंसर हटवाए गए, उसके बाद सीधे आरोपियों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। लेकिन अनुराग की मार्कशीट की डिटेल देख लीजिए। फिजिक्स में 82.52 परसेंटाइल, बायोलॉजी में 51.04 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में सिर्फ 5.04 परसेंटाइल। आयुष राज की मार्कशीट देख लीजिए। इनका एग्जाम सेंटर डीएवी बोर्ड कॉलोनी में था। इन्हें बायोलॉजी में 87.80 परसेंटाइल आया है, लेकिन फिजिक्स में 15.52 और केमिस्ट्री में 15.36 परसेंटाइल आया है, जो इस ओर इशारा करता है कि या तो आयुष को सिर्फ बायोलॉजी के पेपरों के आंसर मिले या फिर आंसर रटने का पूरा वक्त नहीं मिला। गया जिले के रहने वाले शिवनंदन कुमार की अंक तालिका भी देख लीजिए। शिवनंदन को बायोलॉजी में 90.27, फिजिक्स में 89.75 और केमिस्ट्री में 86.02 परसेंटाइल आया है। लेकिन पटना के अभिषेक की मार्कशीट देखकर लगता है कि इन्होंने
नकल के साथ अकल का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्हें केमिस्ट्री में 95.99, फिजिक्स में 96.40 और बायोलॉजी में 95.56 परसेंटाइल आया है। जाहिर है मार्कशीट के रहस्यमय अंकों की तरह सारा सच तभी सामने आएगा जब जांच की कड़ियां सिलसिलेवार आगे बढ़ेंगी। वहीं नीट धांधली मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान न्यूज 18 से खास बातचीत उनकी हुई है और साफ शब्दों में उन्होंने कहा किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आपने वादा किया था कि कार्रवाई होगी और अभी सीबीआई ने केस भी रजिस्टर किया नेट मामले में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट से जो लगातार इस खबर पे अपनी नजर बनाए हुए हैं? देखिए, मैं भारत की शिक्षा विभाग की दायित्वधारी के नाते मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार मेरिटियस विद्यार्थियों के साथ खड़ा है। सरकार विश्वास जन्माना चाहती है कि हम कोई भी गड़बड़ी को टॉलरेट नहीं करेंगे। आप भरोसा रखिए। और आपका ये कहना कि आप आश्वासन देना चाहते हैं स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं सर कि इस तरह की चूक कैसे हुए, कहाँ हुए? बिहार का भी मामला सामने आ रहा है, वहाँ पे भी आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं इस पे। देखिए, एक घटना की तो हमने सीबीआई इंक्वायरी जिसकी जोड़ा बड़ा रैमिफिकेशन है। भारत की कोई परीक्षा प्रणाली डार्क नेट में चला जाए, ये गहन अध्ययन की बात है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार, कौन सी माफिया लोग उसके पीछे हैं, कौन गुनहगार है, अंदरूनी लोग कौन गुनहगार है, इसको सारे को ढूंढा जाएगा। बाकी नीट को लेके जो कुछ विसंगति आई तो मूलतः आई थी ग्रेस मार्क की। ये कोई विसंगति नहीं था, उसको एक प्रोसीजरियल इंटरप्रिटेशन के कारण कुछ विद्यार्थियों को मन में रोष आई, कुछों को कैसे ग्रेस मार्क मिल गया। उसके ऊपर भी फिर जब तहकीकात हुई, जब फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठी, फिर री एग्जामिनेशन की बात हो गई। पटना में गड़बड़ी की कुछ अनामोलिस की ध्यान आई, उसको बिहार पुलिस ने पकड़ भी लिया है, सही समय पकड़ा है, गिरफ्तारियां हुई है, इंक्वायरी चल रही है, सारा विषय स्पष्ट हो रहा है और एक दो दिनों में और निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे। पर आपका ये कहना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं देश का शिक्षा मंत्री हूं, ये आपको लगता है आश्वस्त करेगा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को खास करके? देखिए, मैं एक पेरेंट हूं, मैं दायित्व में हूं। प्रजातंत्र में लोगों ने हमें भरोसा किया है, मेरे प्रधानमंत्री को भरोसा किया है। ये प्रजातंत्र है, मेरे को दायित्व तो लेना ही पड़ेगा। प्रजातंत्र में सिर्फ उंगली उठाने से नहीं होता है, दायित्व लेने। हम लोग दायित्व लेने वाले। हमने पिछले 10 साल में अथक परिश्रम किया। आखिर इस देश में पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग का प्रिवेंशन की कानून हम नहीं बनाया। हम दायित्व लेने वाले लोग हैं। नीट में धांधली के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पुलिस ने अजय राय को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा और भी कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि एनटीए पर पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने में एनटीए फेल हुई है। उन्होंने नीट परीक्षा रद्द करने की भी मांग की है। कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। सर, क्या बढ़ गया है कि जो ये पर्चे लीक हुए हैं, ये पर्चा निरस्त करिए और उसका डेट डिक्लेयर करिए। इसको लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपकी विधानसभा का घेराव पूरे देश के अंदर ये कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि वो इस मामले की जांच करा रही है। जांच कब तक होगी? तत्काल पर्चा इसको निरस्त करें और डेट डिक्लेयर करें किस दिन एग्जाम कराएगा। सरकार ये कह रही है कि यूजीसी को नीट को कैंसिल किया है, लेकिन नीट की जांच चल रही है। नहीं, जांच नहीं चल रही है। ये साबित हो गया कि पूरी तरीके से इसमें पर्चे लीक हुए हैं और इसको ये साबित हो गया है। इसको तुरंत निरस्त करिए और डेट डिक्लेयर करिए। जैसा कि आपने सुना, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन कैसे खराब हुआ, कैसे बीजेपी 62 सीटों से 33 पर सिमट गई। अब इसकी एक एक वजह को जानने के लिए पार्टी ने स्पेशल 40 का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट न्यूज़ 18 के पास है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के खराब प्रदर्शन की कई ऐसी वजह हैं जो केंद्रीय नेतृत्व को भी परेशान करने के लिए काफी है। आपको दिखाते हैं आखिर उस रिपोर्ट में क्या है, जिसे 24 जून को सबमिट किया जाना है। उत्तर प्रदेश में मनचाहे नतीजे नहीं मिलने से बीजेपी में बेचैनी है। अपने लक्ष्य से कोसों दूर रहने पर पार्टी में उथल पुथल है और करीब 8.5% वोटों के नुकसान से बड़े बड़े परेशान हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया, संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा। हाँ, संविधान खत्म हो जाएगा। मेरा विरोध कराया और विरोध करा के हर बूथ पर जहां पर उसके कुछ लोग हैं उन लोगों ने हराने का काम किया। चाहे घर के भेदियों की खोज हो या फिर जनता में नाराजगियों की वजह, हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट की माने तो उसमें जाहिर सी बात ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं जो वहां से प्रत्याशी थे उनके बीच में समन्वय नहीं था। कार्यकर्ता जो सांसद के प्रत्याशी थे या ऐसे सांसद जिनका टिकट रिपीट किया गया था, जो पहले सांसद थे, उन प्रत्याशियों से कार्यकर्ता असंतुष्ट था। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं, उनका चाहे वो थाने की समस्याएं हो, तहसील की समस्याएं हो या जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय समस्या हो, उनका निराकरण भी बेहतर तरीके से स्थानीय अफसर नहीं कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसने नुकसान पहुंचाया, किसकी सर्जरी हो सकती है, अब इसकी फाइनल रिपोर्ट 24 जून तक आएंगी। लेकिन न्यूज़ 18 के पास सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। थाना ब्लॉक में सुनवाई नहीं होने से नाराज थे। कई जगह पार्टी के एमएलए ने भीतरघात किया। सांसदों की कार्यशैली से जनता में नाराजगी थी। संवाद की जगह मोदी योगी के भरोसे रहे। 20 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी। कारण कई और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी मानी जा रही है। तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों की सुनी नहीं गई, वो दौड़ते रहे और लोग विधायक के पास जाते थे, सांसद के पास जाते थे। इन लोगों ने भी जो उत्तर दिए लोगों को कि मैं फोन किए दे रहा हूँ, मैं कहे दे रहा हूँ, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं है, थानादार सुनता नहीं है, सीओ सुनता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सुनते हैं। लोगों को लगा फिर ऐसे सांसदों की जरूरत क्या है, ऐसे विधायकों की जरूरत क्या है जो जिनकी सुनी न जाए, जिनका सम्मान न किया जाए, जिनकी बात को तवज्जो न दी जाए। 2024 के चुनाव में हमने जितनी सीटों का लक्ष्य रखा था, परिणाम उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं और लोकतंत्र में परिणाम को स्वीकार करके उसके निर्ममता से समीक्षा करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में जब चुनाव जो होंगे तो उसका एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो सभी दृष्टियों से सभी बिंदुओं पर समीक्षा करके एक नए तेवर और कलेवर के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के आम चुनाव में उतरेगी। बीजेपी में घर के भेदियों की भी खोज हो रही है ताकि हार के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके। पार्टी की स्पेशल 40 टीमें 80 लोकसभा क्षेत्रों में जांच में जुटी हैं। हार की समीक्षा में कार्यकर्ताओं का गुस्सा और गुबार फूट रहा है। ठीकरा एक दूसरे के सिर फोड़ा जा रहा है क्योंकि एक और प्रत्याशी हार के लिए पार्टी विधायकों या स्थानीय संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असल में पार्टी 2027 के बड़े लक्ष्य को साधने के लिए अपनी छोटी इकाइयों को साधने में जुट गई है। ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उस रिपोर्ट में भीतरघात, कार्यकर्ताओं में नाराजगी को दूर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें।